चांद के रास्ते पर भेज दे। चंद्रयान 3 दूसरे रास्तों से चांद की ओर जा रहा है। धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की गति बढ़ाई जानी है। इंजन बर्न्स के जरिए चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डालने की कोशिश की जाएगी जो चांद की कक्षा से टकराती हो और फिर से चांद की कक्षा में छोड़ा जा सके। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि इससे कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चलाया जाता है। यानी ये उपाय थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला जरूर है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का अब तक का सफर कैसा रहा है। इसकी लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई को, जबकि पहली कक्षा में ये 15 जुलाई को पहुंच गया। बिल्कुल, और दूसरी कक्षा तक ये 16 जुलाई को पहुंचा। उसके बाद 18 जुलाई को तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। चौथी कक्षा 20 जुलाई में ये प्रवेश कर चुका है और पांचवी कक्षा में आज ये संभावित है कि प्रवेश कर सकता है। और ये आज का दिन काफी अहम होगा चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 2 जो कि आखिरी मोमेंट पर एक तकनीकी खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया, ऐसे में चंद्रयान 3 में तमाम उन गलतियों को ठीक किया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार सफलतापूर्वक ये चंद्रयान के 3 चांद की सतह पर पहुंच करके वहां रिसर्च करने में कामयाब रहेगा। 5 4 3 2 1 0। चांद के और करीब चंद्रयान। 2 1 5 4 3 2 1 0। चांद के और करीब चंद्रयान। चंद्रयान की आज पहली अग्नि परीक्षा। धरती की 5वीं कक्षा में करेगा प्रवेश। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन की। चांद के और करीब चंद्रयान। चंद्रयान की आज पहली अग्नि परीक्षा। धरती की 5वीं कक्षा में करेगा प्रवेश। अगले हफ्ते से चांद का चक्कर। ब्रेक के बाद आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। भारत के मिशन चंद्रयान की आज अगली परीक्षा है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 मैन्यूवरिंग करके पृथ्वी की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस अहम पड़ाव के बाद चंद्रयान का अगला लक्ष्य चांद की कक्षा में प्रवेश करना होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच IST-RAC यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान की मैन्यूवरिंग को पूरा करवाएंगे। आज अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। तब ये चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। हालांकि चांद की सतह तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान को 5 मैन्यूवरिंग करने होंगे। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 का आज अहम दिन। चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा टेस्ट, कामयाबी की उड़ान। आज चौथी छलांग, चांद के पास चला चंद्रयान। मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 आज धरती की 5वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान धरती की चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी आज चंद्रयान चौथी बार कक्षा बदलने जा रहा है। आपके लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर जानना जरूरी है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने बड़ी छलांग लगाई और वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया। 16 जुलाई को चंद्रयान ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट में एंट्री ली थी। 18 जुलाई को चंद्रयान ने एक और पड़ाव पार करते हुए तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान 3 51,400 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई को चंद्रयान ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी की चौथी कक्षा में एंट्री की। तब से ये 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रयान की अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग यानी अगली कक्षा में प्रवेश होगा।
दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में आखिरी मैन्यूवरिंग करेगा। इस मैन्यूवरिंग को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC के वैज्ञानिक अंजाम देंगे। अगर सब कुछ इसी तरह तक कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसलुनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that, it will have the lunar injection on 1st August. चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक वैसी ही मैन्यूवरिंग करनी होगी जैसे वो पृथ्वी की कक्षा में कर रहा है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 5 मैन्यूवरिंग करनी होंगी, यानी कि 5 बार चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा बदलेगा। इसके बाद ही 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की संभावना है। After that, it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final power descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की धरती पर उतरने की संभावना है और यही मिशन चंद्रयान का सबसे जोखिम भरा फेज है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग यानी पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतरना। अगर दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान के लैंडर की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ये लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक किसी देश ने मून मिशन की ये लैंडिंग नहीं की है। अब तक चांद पर मिशन भेज चुके 3 देश रूस, अमेरिका और चीन ने चांद के दूसरे हिस्सों में लैंडिंग की है। We were trying to target a landing on a particular spot closer to the south pole, that is 70 degree to the south pole, and in that doing so we face certain challenges. अगर चंद्रयान 3 के बजट की बात करें तो इसमें करीब 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला और सबसे अहम लक्ष्य चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा लक्ष्य चंद्रयान के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है और